चलो कैसे हो मेरे लो, बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और जितने भी बच्चे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं बिल्कुल सेशन को एक बार शेयर कर दें, क्योंकि आज का ये जो सेशन है और यहाँ पर जो व्याकरण का आपका भंडारा चल रहा है, व्याकरण के प्रश्नों का जैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका एग्ज़ाम कोई भी हो। जैसे अभी लेटेस्ट में आपके जो एग्ज़ाम है यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, इसके बाद वर्ग 3 वर्ग 2 आपका झारखंड टेट, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसा कि झारखंड टेट ने किया है कि बहुत बड़ा बदलाव किया है सिलेबस में, तो हो सकता है इस बार सभी टेटों में कुछ न कुछ बदलाव आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी को थोड़ा अच्छे से बरकरार रखें और इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। तैयारी बंद नहीं करना है, भले ही 2-4 महीने आपकी वैकेंसी लेट हो जाए, लेकिन तैयारी हमको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। चलो देखना, ये यहाँ पर लाइव कोर्स है जो आपको तांडव क्लासेस के एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ये महिला पर्यवेक्षक वर्ग 3 का कोर्स है जो एप्लीकेशन में मिल जाएगा, और बाकी टेस्ट सीरीज आपकी चलती हर संडे फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। चलो भैया देखना, आपको यहाँ पर ये जो प्रश्न दिया गया है, पहले प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया जोड़ने वाले शब्द कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर आपको सीधा सीधा ये प्रश्न दिया है, संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग से लिख लो, तो क्रिया से जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो ये आपको यहाँ पे आंसर देना है। सबसे पहले तो यहाँ पर याद रखना, संज्ञा या सर्वनाम को जब क्रिया से जोड़ा जाता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर आप लोगों ने बोला कोई भी संज्ञा शब्द है, जब यहाँ पर एक क्रिया से जुड़ेगा तो इसके बीच में जो जो शब्द आएंगे उनको जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होगी। तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और बड़ा शानदार प्रश्न है। जब भी आपसे यहाँ पर इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा तो देखो, क्रिया से जोड़ने की बात कर रहा है तो क्रिया तो होगा नहीं, कोष्टक में दिए गए शब्द होंगे नहीं, अब बचा क्या। तो यहाँ पर याद रखना, संज्ञा और सर्वनाम को जब क्रिया से जोड़ा जाता है तो क्रिया से जोड़ने के लिए जो शब्द यहाँ पे यूज किए जाते हैं तो उनको आप कैसे जोड़ते हो भैया, कारक से जोड़ते हो। कैसे जोड़ते हो? कारक से जोड़ते हो। तो आप लोग यहाँ पे याद रखना, बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न यहाँ पर देखना, अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि लड़का शब्द में यहाँ पर प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी। तो मैंने यहाँ पर मान लो लड़का है, अब लड़का में आप लोग क्या प्रत्यय जोड़ोगे कि ये भाववाचक बन जाए। तो मैंने आपको कहा था कि जो लड़का शब्द है, अगर लड़का में आप लोग यहाँ पर क्या जोड़ोगे? पन। तो पन जोड़ोगे तो यहाँ पर एक शब्द बन के आपके सामने आ जाएगा जिसको आपकी भाषा में कहा जाता है लड़कपन। क्या कहा जाता है लाडलो? लड़कपन कहा जाता है। तो आप लोग इस चीज का थोड़ा विशेष ध्यान रखें कि जब भी यहाँ पर किसी शब्द में या लड़का शब्द में कौन सा शब्द जोड़े के भाववाचक बन जाए, तो पहले भाववाचक का हमको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि भाववाचक में ज्यादातर आपका या तो पन जुड़ता है या तो जुड़ता है या ता जुड़ता है ज्यादातर आपका। इन तीन को जोड़ के देख लेना, कोई भी शब्द आपको दिया हो, अगर ये भी नहीं है तो फिर यहाँ पर याद रखना। हाँ चलो बहुत बढ़िया। ऑनलाइन बेटा, ये क्लास ऑनलाइन ही है अभी, जितने बच्चे मुझे लाइव देख रहे हैं। हाँ, रागनी, सोनिया, हर्ष जातिवाचक से भाववाचक है सर ये, बिल्कुल भैया। जगभान स्पेशल, ठीक है। देखो यहाँ पर लड़का जो शब्द है, अगर हम बात करते हैं लड़का की, तो लड़का ये शब्द है, ये कैसा शब्द है आपका? जातिवाचक है। कैसा है लाडलो? जातिवाचक है। और हमने इस लड़का को क्या बना दिया है? लड़कपन बना दिया है। तो जब ये लड़कपन बन गया तो ये कौन सा बन गया आपका? ये भाववाचक बन गया लाडलो। कौन सा बन गया? तो ये भाववाचक बन गया। अब आपने जैसे इसे भाववाचक बनाया तो क्वेश्चन ऐसे भी तो पूछ सकता है कि ये बताओ जातिवाचक से भाववाचक कौन सा बना है। तो फिर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? सी आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। राम राम भैया सभी को, कृष्णा शर्मा, पलक, जितेंद्र, नितिन। देखो आप सभी के लिए यहाँ पर एक बैड न्यूज भी है, एक गुड न्यूज भी है। तो पहले आप लोग कौन सी न्यूज सुनोगे कमेंट करके बताइएगा। चलो देखना, अगला प्रश्न देख लें। एक्ट की क्लास सर करवा देना, ठीक है सर। तबीयत ठीक नहीं हुई आपकी बेटा? तबीयत अभी ठीक हो चुकी है। कल से आपकी एप्लीकेशन की भी क्लास लगातार रहेंगी, गेस्ट टीचर के लिए ऑनलाइन होगा, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल भैया, सभी का स्वागत है। हाँ अभी तो तबीयत ठीक है, क्लास बेहतरीन। अच्छी खबर पहले सुनना है, ठीक है भैया। चलो अच्छी खबर और बुरी खबर दोनों बताएंगे। देखना, इस प्रश्न का उत्तर दे लें पहले।
बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो यहां पर याद रखना, ये जो आपको शब्द दिया गया है तो बूढ़ा। अब यहां पर याद रखना बुढ़ापा जो है, ये बताओ क्या ये जो बुढ़ापा शब्द दिया है क्या आप इसे छू सकते हो क्या? नहीं भैया, ये केवल महसूस होता है, और जो चीज महसूस होती है वो हमेशा आपकी किस में जाती है? तो उसे याद रखना, ये भाववाचक कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी भाववाचक। जैसे समझना, आप लोगों ने बोला यहां पे बचपन, आप लोगों ने लाडलो बोला जवानी, आप लोगों ने यहां पर बोला बुढ़ापा। ये बताओ क्या यहां पर आप लोगों ने बचपन को कभी छू के देखा क्या? केवल महसूस होता है। क्या होता है भैया? महसूस। जवानी केवल महसूस हो रही है कि चल रही है, बुढ़ापा केवल महसूस होता है कि चल रहा है। तो आप लोग यहाँ पे विशेष ध्यान रखें, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो बुढ़ापा हो गया, बचपन हो गया, जवानी हो गया, ये सारे के सारे यहाँ पर किस में जाते हैं लाडलो? तो इनको भाववाचक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका भाववाचक कहा जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखना, जैसे हम बात करते हैं भाववाचक की, सर पहचान कैसे करेंगे? तो समझना, जो भाववाचक संज्ञा होती है ये यहां पर क्या होती है? आपकी अमूर्त होती है। कैसी होती है लाडलो? भाववाचक संज्ञा आपकी कैसी होती है? अमूर्त होती है। इसके बाद याद रखना, जो भाववाचक संज्ञा होती है ये आपकी कैसी होती है लाडलो? एक वचन होती है। कैसी होती है? एक वचन होती है। और इसे क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। क्या किया जाता है? इसे केवल महसूस किया जाता है। तो ये सारी कंडीशन आप लोग उसमें देख लेना। अगर आपको जब भी दिया जाएगा, कोई शब्द दिया जाए, जैसे समझना, मैं यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, ये बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, देखिएगा। यहाँ दिया गया है मीठा, एक दिया गया है मिठाई, और एक दिया गया है मिठास। अब देखो 3 शब्द दिए गए हैं और तीनों ही पेपर में आ चुके हैं। इन तीनों के बारे में थोड़ा समझना। मीठा जो शब्द है, यहाँ पे खट्टा हो या मीठा हो, ये अपने आप में विशेषता बताता है। क्या बताता है भैया? विशेषता। तो ये विशेषण हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा? विशेषण। कंप्यूटर की जगह एक्ट की क्लास, ठीक है भैया? हाँ, एक्ट की क्लास जल्दी लगवा देंगे, ठीक है? समझना, जैसे मिठाई दिया गया है तो यहाँ पर जो मिठाई है वो एक जाति है लाडलो। क्या है? एक जाति है, एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी मिठाई का कोई नाम नहीं दिया गया है, और जब तक नाम नहीं दिया जाएगा तब तक उसे क्या कहा जाएगा? जातिवाचक। लेकिन जब यहाँ पर जो मिठास है, ये बताओ मिठास आपको दिखती है क्या? मिठास कैसी है लाडलो? अमूर्त है। ये जो मिठास है वो यहाँ पर क्या है? हम केवल इसको महसूस करते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा याद रखना, जैसे आपसे किसी ने बोला भैया मिठास, जैसे आपने आम खाया या कोई भी चीज खाई, बोला यार क्या मिठास थी, मैंने बोला निकाल के बताओ भैया मिठास को, तो यहाँ निकाल के ऐसे बताओगे ये रही मिठास भैया। तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो यहाँ पर सीधा सीधा याद रखना, जब आपको वो दिख नहीं रही है चीजें तो समझ जाना वो आपका क्या हो जाएगा? तो वो आपका भाववाचक हो जाएगा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा लाडलो। अमूर्त का मतलब होता है जो नहीं दिखती है। हाँ बिल्कुल, अमूर्त मतलब जो आपके सामने नहीं है। बहुत बढ़िया। मिठाई का, ठीक है, हर शब्द का। अब यहां पे देखना, एक और कंसेप्ट में बता दूं, जो जातिवाचक होता है वो हमेशा आपका, बिल्कुल जितने भी बहुवचन होंगे सारे के सारे बहुवचन जातिवाचक में ही जाते हैं। जिसे छूकर नहीं देखा जाता उसे भाववाचक कहा जाता है। बिल्कुल। हाँ, अब देखो एक न्यूज आई है अभी लेटेस्ट में, आज सुबह से ही बड़ी यहां पर हलचल मची हुई है कि टेट परीक्षा में झारखंड टेट ने बदला अपना सिलेबस। झारखंड टेट ने भौकाल मचा दिया है भाई साहब, दिमाग खराब हो गया है पढ़ने वालों का और पढ़ाने वालों का भी। तो यहाँ पे सीधा सीधा, हाँ बेटा ये क्लास लाइव है, शाहीन खान जी, बिल्कुल। खटाई मिठाई, ठीक है, खटास होता है बेटा, हाँ भाववाचक। हाँ ठीक है। मिठाई एक वचन ही है रे कबूतरों, मिठाइयां बहुवचन होता है। हाँ धीरे धीरे। अब बेटा यहां पर जो बच्चे हैं, ठीक है, सर जी आप मेरे खाटू श्याम की जय बोलिए। हाँ जय श्री श्याम भैया, ठीक है। ऐप पर क्लास कल से रहेगी।
सिलेबस चेंज हो गया है, बिल्कुल। मुझे तो ये लग रहा है, ठीक है सर जी, एकदम से झटका मत दीजिए, पहले गुड न्यूज बताइए। अब बैड न्यूज का सुन लिया, सुनिएगा। अभी यहाँ पर टेट परीक्षाओं में जो आपका झारखंड है उसने सिलेबस पूरा रफा दफा कर दिया है। तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ पर रीट की या किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस में कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है, डेली बदलाव हो रहा है। अपने भी एमपी टेट में बदलाव होगा, कुछ भी हो, 10% हो या 50% हो या 70% हो, लेकिन बदलाव तो देखने के लिए मिलेगा। मैं खासकर बात करूं तो यहाँ पे वर्ग 2 के मेंस में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वर्ग 3 के मेंस में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखते हैं भैया क्या बदलाव होता है क्या नहीं होता है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, झारखंड टेट ने हिला के रखा है सब लोगों को, ठीक है। हाँ चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखना बेटा, अगला प्रश्न ये रहा आपकी जिंदगी में, ये दिया गया हरियाली। हरियाली जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या विशेषण है, तो आपको बताएं, फिर तो फेफड़े बाहर। बेटा जिसको डर लगे ना, अगर सिलेबस पूरा भी बदल जाए तो तांडव क्लासेस पे पढ़ने वाले बच्चे को तनाव नहीं लेना है। इसलिए पेड कोर्स में पहले ही तुमको इतना पढ़ा दिया गया है कि उससे बाहर नहीं होगा, और जो जुड़ेगा वो करा दिया जाएगा। अगर उसके बाद भी डर लगता है तो फिर ऑफलाइन बुला लिया जाएगा तुमको घर पे, भैया आओ भैया पढ़ो ऑफलाइन यहाँ पे, ठीक है। अब देखना, ये बताओ जैसे हरियाली है आपकी, ये बताओ हरियाली को आप लोग यहाँ पर क्या छू सकते हो क्या? हरियाली अपने आप में क्या है भैया, केवल महसूस हो रही है, फीलिंग्स आर नाउन, ये भाववाचक है। तो आप लोग याद रखना, जिसे केवल आप यहाँ पे महसूस कर सकते हो, छू नहीं सकते, तो आप लोग सीधा सीधा याद रखना, उसे आप लोग क्या लगाओगे भैया, भाववाचक संज्ञा होती है लाडलो। वो कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। अगला प्रश्न थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, आंसर अच्छे से दीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग टेंशन में चले जाओगे, ठीक है। हाँ, अगला देखना, यहां पर अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो ये प्रश्न आपका आ चुका है, और इस प्रश्न ने अच्छे अच्छे बच्चों का क्या है, फेफड़े बाहर निकाल दिए हैं। तो यहां पर सीधा सीधा याद रखना, खुशखबरी, गुड न्यूज भी है आपके लिए। झारखंड टेट का सिलेबस बहुत खतरनाक है सर। बेटा खतरनाक है तभी तो बता रहा हूं, सिलेबस चेंज हुआ है, खतरनाक एमपी का भी होने वाला है। बेटा एक बार वीडियो को लाइक कर दो पहले, आप लोग जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक करेंगे सभी बच्चे। देखो पेड कोर्स में उनको दिक्कत नहीं है, कभी दिक्कत लेना भी नहीं है, और जो ऑफलाइन है उनको टेंशन लेना भी नहीं है। हाँ, नेट सेट का लेवल कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बोला हूँ कहीं से भी आ जाए, नेट का भी आ जाए तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, और आप लोगों को नेट सेट का लेवल ही मैंने पढ़ा के रखा है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। जो भी पूछे भैया टेंशन है, बोला किस लिए टेंशन है, प्रदीप सर के कबूतर है, टेंशन की बात ही नहीं है। हाँ, अब देखना, अर्थ के आधार पर पूछा है, तो यहां पे सीधा सीधा याद रखना क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। मुख्यता पूछा जाएगा तो 3 हो जाता है, क्या हो जाता है, गणना के आधार पर 2 होते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप लोग आंसर दे सकते हो। उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर अलग अलग कंसेप्ट आते हैं। जब पूछा जाएगा व्युत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं, उत्पत्ति में 5 होते हैं, अर्थ में 5 होते हैं। सीधा सीधा पूछा जाए तो आप लोग 5 लगा सकते हो, मुख्यतः 3 होते हैं आपके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखना, यहां दिया गया है विद्वान, दिया गया है, क्या दिया गया है भैया, विद्वान। तो विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, विदुषी, विधाता, विद्वता और वरदान। तो यहां पर आपको बताना है कि जो भाववाचक है, अब यहां पे भाववाचक क्या बनेगी, टेंशन लेने का नहीं भैया, देने का है। झारखंड टेट का सिलेबस में बहुत बदल गया बेटा, उसकी वीडियो लाने वाला हूं, आप लोग देख लोगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देखना, अब आपको विदुषी दिया गया है, तो ये तो स्त्री विशेष हो गया, विधाता है नहीं इसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विद्वता। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आ चुका है कि विद्वान का यहाँ पर भाववाचक अगर आपको बनाना है तो विद्वान का जो भाववाचक बनेगा लाडलो, वो क्या बनेगा, विद्वता बनेगा। क्या बनेगा लाडलो, विद्वता बनेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखें, ये हर बच्चे का आंसर आंसी। आज 4 टॉपिक कवर होने वाले हैं, और आज की क्लास से ही आपका यहाँ पर एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी लेवल को ध्यान में रखते हुए क्लास ली है। तो आप लोग इस क्लास को थोड़ा बेहतरीन तरीके से देखें, और ये बच्चे जो लाइव देख रहे हैं बेटा, जो भी डाउट आए आप लोग डाउट पूछते जाएं, हर डाउट आपका क्लियर होगा।
सर फेफड़े बाहर आ गए इस क्वेश्चन में। अगला, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। अब देख लो भैया, ये तो लाडलों के लिए है, धोखा नहीं देना चाहिए था। इसमें पूछा है धोखा शब्द क्या है भैया, तो धोखा संज्ञा कौन सी है। तो अब यहां पर सीधा सीधा याद रखना, धोखा कैसी संज्ञा है। हाँ सर ये भी ठीक है, ओके, अच्छा ऐसा। देखो समझना, जब आपसे पूछा गया है ना कि भैया यहां पे धोखा है, जैसे मान लो आपने बोला कि सर इससे शत्रुता है, इससे सर बड़ी मित्रता है, ठीक है। आपने पूछा चाल, आपने पूछा समय, आपने पूछा दूरी, तो याद रखना ये जितने भी शब्द हैं, ये बताओ धोखे को कभी आप लोगों ने देखा है क्या। बोला नहीं सर, वो एक पता है बाबू ने मुझे धोखा दिया, तो मुझे चौराहे पे धोखा दिख रहा था कि ये धोखा देखो भाई साहब घूम रहा है। कभी धोखे को आप लोगों ने देखा क्या? क्या इन आंखों से आप लोगों ने धोखा देखा क्या? नहीं भैया, आपने केवल बोल दिया था कि सर धोखा दे दिया है, हमको आभास हो गया है। धोखा देने के बाद एक ही शब्द निकलता है, उसको नहीं छोड़ेंगे। तो भैया याद रखना, जो आप लोगों ने धोखा शब्द देखा है, तो धोखा अपने आप में क्या है भैया, ये अमूर्त है आपका, इसे महसूस किया जाता है, इसे छूकर नहीं देखा जाता। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसमें, भाववाचक। जैसे मैंने बोला शत्रुता, अब देखो यहां पे शत्रु तो कोई हो सकता है, लेकिन शत्रुता क्या है। बोला नहीं सर उसके पास 200 ग्राम शत्रुता है, उसके पास 2 किलो शत्रुता है। भैया शत्रुता केवल क्या होती है, महसूस होती है। जैसे आपने बोला मित्रता, अब ये बताओ जो आपकी मित्रता है वो भी क्या होती है भैया, महसूस होती है। चाल, चाल को कभी देखा है क्या। बोला सर ये 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो भैया वो तो यहाँ पे स्पीडोमीटर बता रहा है, लेकिन हमको जो हवा लगती है, एक स्पीड में चलते हैं तो हमको आभास होता है कि गाड़ी बहुत तेज चल रही है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक। समय, अच्छा ये तो समय को तुमने कब देख लिया। बोला नहीं सर हमने तो समय को पकड़ के रखा है, और जिस दिन वैकेंसी आएगी उस दिन छोड़ देंगे। तो भैया समय हर व्यक्ति का आता है, और ये केवल महसूस होता है कि अपना टाइम आएगा। समझ रहे हो ना, वो बोलते नहीं उससे ना हो पाएगा, तो उससे बोल देना अपना टाइम आएगा, और ये सामने वालों को महसूस होगा। तो ये सारे के सारे शब्द किस में जाते हैं लाडलो, आपके भाववाचक में जाते हैं। किस में जाते हैं, भाववाचक में जाते हैं। क्लियर है बात यहां पर। धोखेबाज को देखा है सर, अब वो तो धोखेबाज को देखा ही होगा। 4 बजे वाली क्लास बेटा कल से सारी क्लासें लगेंगी, देखना। अगला दिया गया इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। अब देखो यहां पर भाववाचक संज्ञा शब्द आपको देखना है। हाँ ठीक है, पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा, जल्दी याद हो जाता है। अब बेटा यहाँ पर आप लोगों के हिसाब से पढ़ाना पड़ता है। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। ये शिवपुर वाले क्या बोल रहे हैं, रुको भैया पढ़ रहा हूँ। हाँ आज कल मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आए थे श्योपुर जिले के पास। ठीक है भैया, क्या बोल गए मुख्यमंत्री जी, कर गए होंगे 1.5 लाख भर्तियों की घोषणा। हाँ डेट फिक्स नहीं है, एग्जाम फिक्स नहीं है। हाँ चलो भैया देखना, यहाँ पे दिया गया है कि इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द यहाँ पे कौन सा है। तो भैया भाववाचक बताना है, मित्र है, पंडित है, इच्छा है या चलना है। देखो यहां पर जैसे मित्र दिया गया है, तो मित्र यहां पर क्या होता है भैया, अपना मित्र है। अब नाम लेके बोलोगे तो राहुल मित्र है, हाँ बाबू मित्र है। तो यहां पर ये तो भैया एक जाति है। क्या है लाडलो, एक जाति है। ये तो होगा नहीं आपका, ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक जाति है, जातिवाचक हो जाएगा। ये एक चलना एक क्रिया है लाडलो, क्या है, क्रिया है। तो यहां पे बचा क्या, इच्छा। आपने बोला कि सर यहां पर इसकी इच्छा हो रही है, इच्छा दिखती नहीं है, इच्छा केवल महसूस होती है। तो यहां पर याद रखना आभास होता है केवल इसका। तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा लाडलो, इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ अगला प्रश्न यहां पर देखिएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब देखना यहां पे आपको दिया गया है जैसे मोहन, तो मोहन एक नाम है, और नाम है तो ये क्या हो जाएगा लाडलो, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नदी, अब यहां पर ये बताओ जिस शब्द का बहुवचन बन सकता है। एक कंसेप्ट समझना, जातिवाचक का बड़ा खतरनाक कंसेप्ट है। इन 3 चीजों को आप लोग रट लो भैया, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा जातिवाचक का।
देखो इसमें क्या आएंगे, ऐसे शब्द जिनका बहुवचन बन सकता है, जिनका बहुवचन बन सकता है, वो यहां पे सारे के सारे शब्द किस में जाते हैं लाडलो, जातिवाचक में जाते हैं। किस में जाते हैं, जातिवाचक में। लेकिन एक और कंसेप्ट देखना कि सभी बहुवचन शब्द या बहुवचन संज्ञा जातिवाचक होती हैं। तो कोई भी बहुवचन शब्द हो वो सब आपका किस में जाता है लाडलो, जातिवाचक में जाता है। किस में जाता है, जातिवाचक में जाता है। और जातिवाचक का एक कंसेप्ट और देख लो भैया, ये भी बड़ा खतरनाक है कि जब यहाँ पे भाववाचक संज्ञा को बहुवचन बना दिया जाए, जब भाववाचक संज्ञा को बहुवचन बना देते हैं तो वो भी आपका शब्द कैसा हो जाता है लाडलो, जातिवाचक हो जाता है। कैसा हो जाता है, जातिवाचक। या जब आप लोग व्यक्तिवाचक को यहां पर क्या बना देते हो, जब आप व्यक्तिवाचक को बहुवचन, अब बोला सर व्यक्तिवाचक बहुवचन कैसे होगा, समझना। जैसे मान लो एक शब्द लिखा हुआ है जयचंद, और आप लोगों ने यहां पर वाक्य में इस शब्द का प्रयोग कर लिया जयचंदों। क्या कर लिया, जयचंदों। तो यहां पर ये जो जयचंद है ये तो लाडलो आपका कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। और जयचंदों जो दिया है वो कौन सा हो जाएगा, आपका जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, जातिवाचक हो जाएगा। अगला यहां पर एक और कंसेप्ट देखना, जैसे आपको दिया भाववाचक, जैसे मैंने बोला चाल, तो चाल भाववाचक है, लेकिन आपने इसको क्या बना दिया, चाले। मैंने बोला दूरी, दूरी भाववाचक है, लेकिन आप लोगों ने इसको क्या बना दिया, दूरियां। तो यहां पर जब कोई भाववाचक शब्द या आपका व्यक्तिवाचक शब्द बहुवचन बन जाता है तो सभी बहुवचन संज्ञा किसके अंतर्गत पहुंच जाती हैं, तो वो आपकी भाववाचक के नहीं भैया, जातिवाचक के अंतर्गत पहुंच जाती है। किसके अंतर्गत, जातिवाचक। बेटा एक बार वीडियो को लाइक कर दो अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को तो। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, सभी बच्चे जल्दी से जल्दी। हाँ, अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका जातिवाचक हो गया। अयोध्या भैया नाम है तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। यहाँ पे हरियाली केवल महसूस किया जाता है, उसे भाववाचक कहा जाता है। लिख लो आप लोग। चल हो गया। हाँ, हे पार्थ, ठीक है भैया पार्थ, लाइक कर दिया सर जी। बेटा शेयर कर दीजिएगा। 1 साल से आपकी क्लास देख रही हूँ और नोट्स भी बना रहे हैं। बेटा जितनी क्लासें देखोगे हर क्लास में नया डाटा मिलेगा। जितनी भी मैं लाइव क्लास देता हूँ कभी रिपीट नहीं होती लाइव क्लास मेरी, आप लोगों ने देखा होगा। जितने बच्चे देख रहे हैं आज तक मैं इतना डाटा पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। अगर जो कंटिन्यू 1 साल से जुड़ा हुआ है वो किसी भी स्टेट का कोई भी पेपर दे देना जहाँ पे आपसे हिंदी पूछी जाती है, उसको दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। हाँ अवधेश गुप्ता जी स्वागत है भैया सभी का। स्क्रीनशॉट लेना है सर, ठीक है भैया ले लीजिएगा। हाँ चलो बहुत बढ़िया। सिलेबस तो थोड़ा चेंज होगा मुझे जहां तक लग रहा है। हाँ नदी जातिवाचक क्यों है भैया ये बताओ। नदी कोई नाम नहीं है, नदी बहुत सारी होती है। जैसे आपने बोला गंगा, यमुना, सरस्वती, छिपरा, तो ये आपके नाम है, ये व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। और वैसे नदी को आप ऐसे चेक करना, नदी का बहुवचन बन सकता है क्या? देखो व्यक्तिवाचक का बहुवचन नहीं बनता है, और जो बनता है वो जातिवाचक बन जाता है। जैसे आपने बोला मोहन, तो मोहन का बहुवचन नहीं बनेगा, मतलब वो मोहनो नहीं होगा, समझ रहे हो ना आप लोग। लेकिन नदी का आप लोग यहाँ पे बहुवचन बना सकते हो। तो जिसका बन सकता है, मैंने क्या लिखाया भैया कि ऐसे शब्द जिनका बहुवचन बन सकता है वो सब जातिवाचक होते हैं। ये चीज कहीं पे भैया ये दिमाग में सेट कर लो, ये कीवर्ड हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बाद में यहाँ पे कोई भी पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है इसमें, ठीक है। सर टेस्ट में संस्कृत भी ऐड करो। हाँ बेटा वो आप लोग राजस्थान यूपी जैसा चाह रहे होंगे, ठीक है समझ गया। अगला देखना, ये लो भैया मिठास आ गया, तो मिठास भी क्या है, अमूर्त है, तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक। अगले प्रश्न पे चलो, ये क्वेश्चन हो गया है।
अगला दिया है महात्म्य, ये मान लो इस पर स्टार लगा लो बेटा, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है आपका और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला शब्द है। तो यहां पे आपको बताना है भैया महात्म्य कौन सी संज्ञा है। चलो भैया, क्योंकि ये महात्मा से बना हुआ है और महात्मा धन या, तो महात्मा एक क्या होता है भैया, एक चीज होती है जिसे महसूस किया जाता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा लाडलो, भाववाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो, तो ये भी भाववाचक हो जाएगा। ये महात्मा धन या से मिलके बना है। ये कैसे बना है, महात्मा धन या, तब आपका महत्व बना हुआ है। तो याद रखना भाववाचक। ये भी सबका गलत हो गया। गुड न्यूज बेटा, रुक जाओ 2 मिनट और। अगला देखना, इस क्वेश्चन में फेफड़े बाहर आएंगे, देखना भैया, इसमें सब टपक जाएंगे। फेफड़े बाहर, देखना भैया क्वेश्चन ही है फेफड़े बाहर। इस क्वेश्चन का नाम रख दिया है फेफड़े बाहर क्वेश्चन। देखना भैया, इसमें दिया है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो मैं आपको तीनों बता देता हूं। हाँ देखो, गुड न्यूज ये है कि आप लोगों का, हाँ ठीक है, जुनून तो हमेशा दिल में जगा के रखना, जुनून हमेशा दिल में जगा के रखना। हाँ, अपनों से हर बात छिपा के रखना। हम तो चल रहे हैं अपने रास्ते पर, बस इस रास्ते पे हमेशा चलते रहना, हमेशा चलते रहना। समझ रहे हो ना। देखना, ये दिया गया है कि सभी शब्द व्यक्तिवाचक है, तो व्यक्तिवाचक के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा भैया, समझना। ये दिया गाय, गाय अपने आप में जाती है, ठीक है। मूर्खता ये भाव है। अब यहां पे देखना चालाकी, तो चालाक से क्या बन गया आपका, चालाकी बन गया। तो चालाकी कौन सा हो जाएगा भैया, इसे महसूस किया जाता है। चालाकी को कभी देखा क्या आप लोगों ने, नहीं देखा? हाँ सर हमने देखा था। नहीं नहीं, गलत हो जाएगा बेटा, सबका गलत है। देखो, ममता भाव है, बैल जाति है, राधे श्याम ठीक है व्यक्ति हो जाएगा, आम आपका जाति है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राधे श्याम, पन्नालाल, हीरालाल, हिमालय, आंसर बी हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न इससे भी जबरदस्त है। अब देखना, निम्न में से भाववाचक शब्द कौन से हैं, भाववाचक संज्ञा, इनसे क्या होते हैं, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। बैल जाती है, आम जाती है, सर अपनों से बात क्यों छिपाएंगे, अपनों को हर बात बताकर चलना। नहीं भैया, ये चीजें कंपटीशन वाली हैं बेटा। आप यहाँ पे हर चीज को उजागर ना करें। आपसे जो लोग बोल रहे हैं ताने सुनना पड़ेगा, आप वहां पर उजागर मत करो। आप लगे रहो आंख बंद करके, क्योंकि आपको बोलने की आवश्यकता नहीं। आपकी वो क्षमता है कि जिस दिन आपको अपने उद्देश्य की प्राप्ति होगी उस दिन लोग अपने आप शांत हो जाएंगे, ठीक है। बताइएगा। चलो अब देखना, यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है आपको कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो धैर्य दिया है, चतुराई दिया है, प्रेम दिया है, अकेलापन, वृक्ष, दृढ़ता, खुलापन, फूहड़ता, सूर्य, उदासी, शेर और चालाकी। बताइएगा कौन सा होगा, ठीक है। भाववाचक संज्ञाएं हैं। देखो यहां पे दिया गया है शेर। शेर अपने आप में एक जाति है लाडलो। क्या है, जाति। जैसे आपको यहां पर दिया गया है वृक्ष, ये अपने आप में एक जाति है। सूर्य अपने आप में एक व्यक्तिवाचक है। क्या है भैया, सूर्य नाम है ग्रह का, तो याद रखना ये अपने आप में क्या है, व्यक्तिवाचक है। बाकी यहां पर देखना, ये जितने भी दिए हैं, अकेलापन, दृढ़ता, खुलापन, फूहड़ता, तापन, आई, ई, तो यहां पर ये सब आपके क्या हैं। तो जब भी आपसे धैर्य हो गया, धैर्य आप लोग महसूस करते हो। कभी आप लोगों ने छू के देखा क्या, चतुराई ये भी महसूस होती है। प्रेम, बोला नहीं सर प्रेम तो दिख रहा है मार्केट में, ये देखा है कभी आप लोग? हाँ सर वो सामने देखो प्रेम ही प्रेम दिख रहा है, वो गार्डन के सामने देखो प्रेम ही प्रेम दिख रहा है। भैया वो प्रेम करने वाले दिख रहे हैं, प्रेम नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, बर्तन साफ करते हुए क्लास ले रहे हैं, अच्छी स्ट्रगल चल रहा है बेटा, ऐसे ही चलने दो। अब देखो आप लोगों से मैं बात करूं प्रेम की, तो कभी आप लोगों ने प्रेम को देखा क्या? बोला हाँ सर एक बार देखा था, उसके बाद देखा नहीं। तो याद रखना जो आपका प्रेम है, प्रेम की अगर हम बात करते हैं तो प्रेम केवल महसूस होता है। इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये यहाँ पर प्रेम अगर दिख जाएगा
तो फिर वो प्रेम है ही नहीं, केवल ये क्या होता है, महसूस होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा लाडलो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया बेटा। ये पर्वतों का नाम है, हाँ ये पर्वतों का नाम है। पर्वतों के नाम, पठारों के नाम, नदियों के नाम, सब आपके व्यक्तिवाचक। सर हिंदी की 12 घंटे की मैराथन लेके आइएगा बेटा। 12 घंटे की नोटिफिकेशन पर 24 की ले आएंगे, तुम टेंशन मत लो। अभी तो जितना पढ़ रहे हो ना उतना पढ़ते रहो, और वीडियो को बेटा लाइक और शेयर कर दो। सर मैं अस्पताल से क्लास देख रहा हूँ। ठीक है चित्रांश जी, बहुत बढ़िया। हाँ यही तो जीवन का स्ट्रगल है। अब देखना, जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, तो यहां पर याद रखना जातिवाचक कौन सी नहीं है। देखो लोहा, अब आप लोग बोलोगे सर ये द्रव्यवाचक है, लेकिन ये द्रव्यवाचक है तो द्रव्यवाचक आता किसके अंतर्गत है, क्योंकि आप लोगों ने जातिवाचक का कंसेप्ट पढ़ा होगा। मैंने आपको बताया था जातिवाचक के 2 भेद होते हैं लाडलो, समूहवाचक और एक होता है द्रव्यवाचक। तो जितने भी द्रव्यवाचक हैं या जितने भी समूहवाचक है वो सब जाति के अंतर्गत आएंगे। लड़की भैया ये भी जातिवाचक है, पुस्तक ये भी जातिवाचक है, लेकिन शैशव जो दिया गया है तो यहां पर याद रखना ये बिल्कुल यहां पे शिशुधन आ से मिलकर बना है। शैशव एक अवस्था है जो महसूस होती है, तो ये आपकी भाववाचक है। कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा होती है। द्रव्यवाचक सीधा सीधा याद कर रखना, जहां पर आपको बिल्कुल पदार्थ का बोध हो, मात्रा का बोध हो। जितनी भी गैसें हैं, जितने भी पदार्थ हैं, धातु हैं, सब आपकी किस में जाती हैं, द्रव्य में जाती है। किस में जाती है, द्रव्य में। ठीक है हाँ लड़की का लकड़ी दिख रहा है। अच्छा ऐसा करते हैं विश्वास क्योंकि हम हैं शिव के दास। ठीक है भैया, जय महाकाल। आगे बढ़ जाओ। अगला देखना, यहां पे इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। कुछ कौन क्या इधर, चलो भैया बताते जाइएगा। कुछ कौन क्या इधर, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। हाँ चलो हाँ अब देखना, यहां पर याद रखना, देखो सर्वनाम जो होते हैं, अगर हम सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। मैं, तू, हम, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो, कैसे, जिनका, जिसको, हमको, हमारा, हमको। तो यहां पर याद रखना, तू, तेरा, तुझको, तुमसे, मैं, मेरा, मुझको, मुझसे, ये सब यहां पर किस में जाता है। तो ये 3 तो आ गए, कौन सा नहीं है, इधर आओ। तो इधर का मतलब ये अव्यय है लाडलो। क्या है, ये अविकारी शब्द है। कैसा है लाडलो, ये अविकारी शब्द है। तो आप लोग याद रखना आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ अव्यय शब्द है बेटा। हाँ सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है आगे अगला दिया गया है आपको यहां पर कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। तो जो सो तो लाडलो कौन सा होता है, संबंधवाचक होता है। यह, वह, वे, ये आपका कौन सा होता है। तो भैया याद रखना, आप लोगों ने देखा होगा ये किस में जाता है, अन्य पुरुष में जाता है। किस में जाता है, या पुरुषवाचक बोल सकते हैं। ये आपका कौन, क्या, कैसे प्रश्नवाचक है। ये आपका निजवाचक भी होता है, और कई जगह यहाँ पे सेंटेंस में प्रयोग होता है। तो निजवाचक नहीं तो आप इसको मध्यम पुरुष में भी रख सकते हो, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो, सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला देख लें। अगला देखना, ये क्वेश्चन अच्छा है। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं, इन्हें तुम रख लो। इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन से सर्वनाम का भेद है। ठीक है हाँ अच्छा ऐसा, ये लो अंडरलाइन कर लो इसको। अब बताइएगा। हाँ अब बता देंगे, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। गुड न्यूज तो अच्छी है तुम लोगों की, लास्ट में बताऊंगा बेटा। देखना इधर आपके लिए यहां पे दिया गया, मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं, इन्हें तुम रख लो। तो कोई कुछ
अब ये बताओ ये फिक्स है क्या? नहीं है भैया, क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अनिश्चित हो जाएगा। जैसे दूध में कुछ गिर गया है, बाहर कोई खड़ा है, तो जिसका पता ही नहीं है वो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला, यह सुंदर घोड़ा किसका है? वाक्य में यह क्या है? अब ये मामला बड़ा खतरनाक है। हाँ, इसको आंसर लगाने से पहले पहले सोचना, समझना, फिर आंसर देना। जल्दबाजी किसी को नहीं है। देखना भैया, देखो यहां पर याद रखना, यह सुंदर यहां पर क्या हो गया? विशेषण हो गया। और विशेषण है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये क्या हो जाएगा? सर्वनाम। लेकिन यह घोड़ा सुंदर है तो फिर मामला अलग हो जाता, क्योंकि यहां पर अगर सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द आता तो ये सार्वनामिक बन जाता। लेकिन अब ये किसका रूप ले लिया भैया? इसने सर्वनाम का रूप ले लिया, तो आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला देखना, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वनाम। अगला देखना, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? तो गुणवाचक जो हमको पता है वो गुणवाचक है बेटा। हाँ, जो हम लोगों को पता है वो कौन सा है? गुणवाचक है। तो सीधा सीधा याद रखना, काला, लंबा, 50, युवा। बताइएगा। हाँ सर ये ठीक है। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। देखो याद रखना, जैसे आपने बोला काला तो ये गुण का बोध करा रहा है, लंबा, ठीक है, युवा, लेकिन 50 यहां पर एक संख्या का बोध करा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका संख्यावाची विशेषण हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा? आपका संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। नया, पुराना, अच्छा, बुरा, ठीक है, काला, पीला, नीला, हरा, ये सब आपके किस में जाते हैं? लंबा, चौड़ा, ये सब आपके गुणवाचक में जाते हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़ो। अगला दिया, वाक्य में विशेष्य कब आता है? विशेषण के पूर्व आता है, कहीं पूर्व में कहीं बाद में, विशेषण के बाद में, सर्वदा पहले आता है। हाँ, इस क्वेश्चन का तो मामला टाइट हो जाएगा तुम लोगों का। देखना, अगर यहां पर जैसे मान लो शब्द दिया होता तो मामला फिक्स हो जाता। लाल मिर्च, तो यहां पर लाल तो हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया विशेष्य। देखो शब्द में तो पीछे भी आता है, लेकिन वाक्य में विशेष्य का प्रयोग आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है। तो यहां पर याद रखना, जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो यहां पर याद रखना संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहा जाता है? विशेषण। लेकिन जिसकी विशेषता बता रहे वो विशेष कहलाता है, तो वो कहीं पूर्व में भी आ सकता है और कहीं बाद में भी आ सकता है। तो वाक्य में उसका प्रयोग पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है विशेषण के। लिख लो भैया इसको। अच्छा क्वेश्चन, एक बार बेटा वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। वाक्य पे डिपेंड करता है वो, इसमें सब टपक गए बेटा। क्वेश्चन अच्छे हैं। संस्कृति का विशेषण क्या होगा? तो देखो यहां पर अगर आपको ऐसे विशेषण बनाने हो तो जहां एक प्रत्यय लगा है, एक प्रत्यय लगा है, वो आपका क्या होता है? एडजेक्टिव हो जाता है। वो आपका एडजेक्टिव। जैसे समझना, आपने बोला सामाजिक, आपने बोला नैतिक, आपने बोला धार्मिक, आपने बोला अनुनासिक। ये अनुनासिक शब्द आप लोग पढ़ चुके होंगे वर्णमाला में। इसके बाद आपने बोला सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, तो जहां पर भी एक आएगा वो आपका विशेषण कहलाएगा। तो यहां पे सांस्कृतिक या सांस्कृतिक होता है, तो आप लोग याद रखना, जब एक लगता है तो लघु का क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। छोटे आ का बड़ा में परिवर्तित हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लें भैया प्रश्न। हाँ, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो सभी बच्चे। हाँ सर मेरा सही जा रहा है सर, बहुत बढ़िया। नीचे दिए गए जोड़े में से जो सही नहीं है उसको छांटिए। चलो भैया छांटना स्टार्ट कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो आप लोग। ठीक है, देखो वर्ष का विशेषण वार्षिक होता है, सही है। वन का वन्य सही है। यहां पर व्यवसाय का व्यवसायिक सही है। अब देखो यहां पर ये आपके क्या है? शब्द से विशेषण बनाए गए हैं, लेकिन वंदना से बंदकी नहीं होता, ये वंदनीय होता है। क्या होता है लाडलो? ये वंदनीय होता है। तो आंसर डी हो जाएगा। मतलब आपका कौन सा गलत हो गया? डी आपका आंसर हो जाएगा।
जो वंदना है, वंदना का क्या होता है लाडलो? वंदनीय होता है। बाकी वर्ष का वार्षिक विशेषण हो गया, वन का वन्य सही विशेषण आपका, व्यवसाय का व्यवसायिक एक लग गया तो मामला ही खत्म हो गया। आगे बढ़ जाओ। अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है, तो यहां पर अच्छा शब्द का प्रयोग किस वाक्य में विशेषण के रूप में दिया गया है? अच्छे क्वेश्चन बेटा, सारे शानदार प्रश्न हैं। चलो हाँ ठीक है। बेटा फेफड़े बाहर आ जाएंगे, मजाक नहीं है। देखो यहां पर अच्छा है वह अभी आ गया है, तो यहां तो अच्छा है, ये तो होगा ही नहीं आपका। अच्छा ये आपका यहां पर तुम घर जाओ तो ये आपका यहां पे बोध करा रहे हैं विशेषण का रूप में, तुमने अच्छा किया तो आ गए, तो ये भी नहीं है। तो यह स्थान बहुत अच्छा है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? यह स्थान मतलब उस स्थान की विशेषता बता रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला देव संज्ञा का विशेषण क्या होगा? तो देव जब भी आएगा तो देव का होता है देवीय। क्या होता है लाडलो? देवीय होता है। देवीय शक्तियां सुना है आप लोगों ने? हाँ। अगला देखना, निम्नलिखित वाक्य में अकर्मक क्रिया कहाँ है? चलो भैया छांट के बता दो, अकर्मक क्रिया कहीं ना कहीं दिख रही है क्या आपको? हाँ, अकर्मक क्रिया कहाँ है? तो मैं बालक को जगवाता हूं, जब भी प्रेरणार्थक आती है तो यहां पर वो सकर्मक हो जाती है। मदन गोपाल को हंसा रहा है, तो किसको हंसा रहा है? गोपाल को हंसा रहा है, तो यहाँ पे कर्म इसमें है, तो ये भी नहीं है, ये सकर्मक है। ये भी नहीं है। पत्र लिखता है, ये भी नहीं है, ये सब सकर्मक है। गेहूं पिस रहा है, तो क्या पिस रहा है? गेहूं पिस रहा है। तो याद रखना इसमें आपका जब भी प्रश्न किया जाता है उत्तर में कर्ता मिलता है तो वो क्या हो जाता है? अकर्मक क्रिया हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। अगला, हाँ तीनों सकर्मक हैं, ये तीनों लाडलो सकर्मक हो जाएंगे। ठीक है। अगला देखना, मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें। तो मुख्य क्रिया कहाँ होती है भैया? सहायक क्रिया के बगल में जस्ट सटी हुई होती है। तो सहायक क्रिया हूं तो ता ती ते, तो जाता हो जाएगा। बी हो जाएगा आंसर। अगला देखना, निम्नलिखित वाक्यों में सकर्मक क्रिया किसमें नहीं है? तो अब यहां पे सकर्मक क्रिया नहीं है, तो पहले समझना। क्या खाता है? फल। क्या गाती है? गीत। क्या लाया? तो चिट्ठी। इन तीनों में तो कर्म मिल गया, ये तीनों सकर्मक हो गई। लेकिन राधा रोती है, तो जब भी आएगा रोना, सोना, हंसना, सूंघ के लगा देना, अकर्मक होगा लाडलो। क्या होगा? अकर्मक होगा। क्लियर है बात यहां पर? तो आप लोग इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। जब भी ये क्रिया आती है, सोना, हंसना, रोना, तैरना, ये सब आपकी अकर्मक क्रिया होती है। कौन सी होती है? अकर्मक होती है। अगला देखना, ये दिया गया राम भोजन करके सो गया, निहित क्रिया कौन सी है? तो ये बताओ। पहले उसने भोजन किया, फिर वो सो गया। तो पहले भोजन किया करके जब भी आएगा तो यहां पर याद रखना वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? राम भोजन करके सो गया, वह पढ़ के सो गया, वह नाश्ता करके स्कूल चला गया। तो यहां पर याद रखना सीधा सीधा पूर्वकालिक हो जाती है। कौन सी हो जाती है? पूर्वकालिक हो जाती है। आगे बढ़ जाओ भैया। वह जाने लगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? वह जाने लगा है। अवकाश तो है नहीं, समाप्ति है नहीं, निश्चय है नहीं। जाने लगा मतलब आरंभ। जैसे आपने बोला वह स्कूल जाने लगा है, वह यहाँ पे काम पे जाने लगा है, ठीक है, तो वह पढ़ने जाने लगा है। तो भैया याद रखना ये कोई वृत्तियां हैं, ये आरंभ बोधक कहलाता है। क्या कहलाता है? आरंभ हो रहा है किसी काम का। अगला देखना, राधा को पीट दो। अब ये बताओ भैया, राधा को पीट दो ये क्या है? एक आदेश है। मैंने बोला उसको पीट दो तो आदेश है। मैंने बोला उसको भैया पीट दो, उसको यहां पर डंडे मार दो, ये सब आदेश में जाता है। तो इसे कहा जाता है अनुमति बोधक। क्या कहा जाता है भैया? अनुमति बोधक कहा जाता है। ठीक है। जब यहाँ पे किसी कार्य के करने के लिए अनुमति दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? अनुमति बोधक कहा जाता है। ठीक है भैया। हाँ बहुत बढ़िया, मुझे पढ़ाने दीजिए,
मुझे पढ़ने दो, ये सब अनुमति बोधक में जाते हैं। मुझे खाना खाने दो, मुझे ऐसा करने दो, अनुमति बोधक में। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इसमें क्रिया का कौन सा रूप है? अब देखो लिखवाता है बेटा, मैंने आपको बताया था। हाँ ठीक है। ओके, अब यहां पर जब भी ऐसा कोई प्रश्न आएगा, लक्ष्मण से पिटवाता है, वह चित्र बनवाता है, वह खाना बनवाता है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया में जाती है लाडलो। किस में जाती है? प्रेरणार्थक क्रिया में जाती है। क्योंकि जब यहाँ पे कार्य दूसरों से करवाया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला मुझे बच्चों को पढ़वाना है, मुझे बच्चों का कार्य पूरा करवाना है, ठीक है, तो ये यहाँ पे सब किस में जाता है? आपका द्वितीय प्रेरणार्थक में जाता है। अगला, अकर्मक क्रिया कौन सी है? चलना। अच्छा, सकर्मक पूछा है भैया, तो इसमें सकर्मक क्रिया आपसे पूछी गई है। तो सकर्मक की अगर हम बात करें तो यहां पर याद रखना क्या होगा। चलो भैया देखना, अकर्मक क्रिया आपसे पूछी गई है, सकर्मक पूछी गई है, कोई भी पूछी गई हो तो देखो, सोना, सोना एक अकर्मक क्रिया है। क्या सोता है? कुछ नहीं मिलता। चलना, अब बोला सा चलना भी एक अकर्मक क्रिया, क्या चलता है? ये भी यहाँ पर एक अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पे मामला क्या हो जाएगा? खाना, मतलब कुछ ना कुछ खाता है, तो यहाँ पर खाना हो गया, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, ये सब आपकी सकर्मक में जाती है। किस में जाती है? सकर्मक में। बी हो जाएगा आंसर। अगला, निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है? दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना, पीना। चलो भैया, तो यहां पर याद रखना आपको दिया गया है दौड़ना, क्या दौड़ता है? अकर्मक है। रूठना, क्या रूठता है? अकर्मक है। क्या मुस्कुराता है लेकिन कुछ ना कुछ पीता है? सकर्मक है। तो आंसर हो जाएगा डी आपका। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। एक बार थम्स अप कर दो बेटा सभी बच्चे, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो। अगला दिया, इनमें से किस वाक्य में, अभी इसके बाद गौतम सर की भी क्लास है भैया। हाँ, वैलिडिटी कैसे बढ़ेगी बेटा? वैलिडिटी अगर आपको बढ़वाना है तो तांडव क्लासेस का जो नंबर है बेटा मैं अभी आपको बता दूंगा, आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, आपकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इनमें से अकर्मक क्रिया कौन सी है? पक्षी आकाश में उड़ रहा है, चिड़िया दाना चुंग रही है, पशु मैदान में चर रहे हैं, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हाँ देखो, याद रखना, चिड़िया दाना क्या चुंग रही है? दाना। क्या चर रहे हैं भैया? तो कहाँ चर रहे हैं? क्या चर रहे हैं? क्या चर रहे हैं? तो भैया क्या चर रहे हैं? कौन चर रहे हैं? तो यहाँ पे आप लोग बोलोगे सर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, इसमें मैदान में चल रहे हैं वो। ठीक है, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो भैया यहाँ पे किसको पढ़ा रहे हैं? तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा याद रखना, लेकिन क्या उड़ रहे हैं? तो पक्षी, ये कर्ता का रूप है। और जब आपको यहाँ पे कर्ता का रूप मिलता है, जब भी आप यहाँ पे क्रिया के साथ प्रश्न करते हो क्या किसे किसको लगाकर, तो आपको कर्ता का रूप मिलता है, तो वो क्या कहलाता है आपका? तो वो अकर्मक में जाता है। आंसर आपका ए हो जाएगा। और मैंने आपको पेड कोर्स में इसको बड़े डीपली पढ़ाया था कि ऐसा जब भी हो तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, ये क्लास केवल लाइव ही रहती है बेटा। हाँ चलो, अभी इसके बाद गौतम सर की क्लास है। अब पहले आपके लिए खुशखबरी और सुन लो भैया, सभी बच्चों के लिए पहले मैं बता देता हूं कि जो भी बच्चे लाइव कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं, तो तांडव क्लासेस के एप्लीकेशन पे जुड़ें भैया। और ये क्लास डेली लाइव चलती है। महिला पर्यवेक्षक ऑफलाइन भी आप लोग आ सकते हो, ग्वालियर इंदौर ब्रांच पे आ सकते हो, ऑफलाइन बैच भी चल रहे हैं। और आपका यहाँ पर याद रखना, महिला पर्यवेक्षक वर्ग 3, ये आपकी टेस्ट सीरीज भी है, बैचेस भी हैं, तांडव क्लासेस के एप्लीकेशन पे ऑफर में चल रहे हैं। अब यहाँ पर याद रखना, एक आपके लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि जितने बच्चे जो नए बच्चे हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि भैया आपका पेपर 1 महीने और डिले हो रहा है, तो आप लोग यहाँ पर तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल। और 2-3 चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना, एक प्री प्राइमरी का अभी जो शेड्यूल है बड़ा जल्दी आने को है। प्री प्राइमरी की बात बेटा चल रही है,
और प्री प्राइमरी का जो भौकाल है वो बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है, केवल उसमें यहाँ पे डीएड वाले फॉर्म भरेंगे और फीमेल फॉर्म भरेंगी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर याद रखना, अभी जो न्यूज चल रही है प्री प्राइमरी की, तो प्री प्राइमरी हो सकता है आप लोगों का वर्ग 3 का प्री होगा और प्री प्राइमरी का सिंगल पेपर होगा, सिंगल शॉट में ही खत्म हो जाएगा वो, ठीक है। चलो हाँ, लेकिन बैड न्यूज ये है कि बेटा सिलेबस में कुछ भी बदलाव हो सकता है और आप लोग बेटा तनाव ना लें। हाँ बिल्कुल, जितने भी बच्चे हैं कोई भी तनाव नहीं लेगा, आप तैयारी अच्छे से करें, जो भी सिलेबस में बदलाव होगा उसको आपको करा दिया जाएगा। एप्लीकेशन से जुड़े हुए बच्चे हैं उनको एप्लीकेशन पे, ऑफलाइन में जुड़े हुए हैं उनको ऑफलाइन में, जो डायरेक्ट यूट्यूब पे जुड़े हों उनको भैया यूट्यूब पे कोशिश करूंगा मैं पूरा, लेकिन एमसीक्यू पढ़ाता हूं यूट्यूब पर। थ्योरी पढ़नी है तो थ्योरी आप लोग तांडव क्लासेस के एप्लीकेशन पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, प्री प्राइमरी बिल्कुल, एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड, हाफ हो तो डर किस बात का सर? डर तो बेटा तब लगेगा जब नोटिफिकेशन आएगा, फेफड़े बाहर आ जाएंगे तुम लोगों के, पता है। हाँ, अभी जिन लोग घमंड है ना, बिल्कुल चलो हमने तो वर्ग 3 पात्रता पास कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा भी दे देना, बढ़िया नंबर आ जाएंगे। हाँ, नर्सरी से कक्षा 1 तक का जो प्री प्राइमरी में रखा जाता है उनका यहाँ पर डायरेक्ट, उसमें थोड़ा सिलेबस में हो सकता है महिला सुपरवाइजर जैसा सिलेबस कुछ ना कुछ जोड़ दिया जाए उसमें, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, और नोटिफिकेशन कब आएगा ये डिसाइड हो जाएगा भैया, तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप लोग झारखंड टेट का सिलेबस देखना है, झारखंड टेट का बेटा सिलेबस आपको कल बता दूंगा मैं, वीडियो बेहतरीन बनाऊंगा, टेंशन मत लो। आप लोग यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्क्राइब बता दूंगा। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, आपके टेट में कुछ ना कुछ बदलाव देखने के लिए मिल सकता है, ये मुझे आभास हो रहा है, बाकी ऊपर वाले की कृपा, अगर वैसा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, चेंज भी हो जाएगा तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो बेटा आज के लिए इतना ही। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कल रात को 9 बजे आविकारी शब्द पूरे करा दूंगा मैं, आविकारी जो है वो कंप्लीट करा दिए जाएंगे, तो सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और जुड़ना ना भूलें कल रात 9 बजे, चाहे वो वर्ग 3 वाला बच्चा हो या वर्ग 2 वाला या एसआई वाला या कांस्टेबल वाला, ठीक है। हाँ चलो, तो मिलते हैं कल रात 9 बजे। इसके बाद गौतम सर की क्लास है मैथ्स की, जो भी बच्चे वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं मैथ्स पढ़ सकते हैं, और वर्ग 3 के जितने ही बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल 7 बजे सीडीपी की क्लास कल से लगेगी आपकी, और हिंदी पेडागोजी की कल मैं 4 बजे क्लास लूंगा, जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ उसको कंप्लीट करा दूंगा 2 दिन में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बोलिए भारत माता की जय।